इजराइल में थर्ड टेंपल बनाने की मांग जी मार्च महीने में संसद में भी टेंपल की मांग की गई है। अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की मांग, डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान है। तो अपने आप में देखिए ये जो खबर है ये ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपुलर है। ईसाई धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसी शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था, यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और फिर यहीं पर वो अवतरित भी हुए थे। इसी परिसर को लेकर यहूदियों और अरब के इस्लामिक देशों के बीच विवाद चला आ रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है अब आपको दिखा जुड़ी खबर है वो हम आपको ये बता रहे हैं कि अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की बात कही जा रही है और अल अक्सा मस्जिद को लेकर आए दिन विवाद होते रहे, ये किसी से छिपा नहीं। और यही वजह है कि धर्म युद्ध का इसको नाम भी दिया जा रहा है। यह है यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद। आप जरा देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं मस्जिद जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में बने हुए हैं। डोम ऑफ द रॉक के बारे में मान्यता है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफर तय किया था। इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट भी है, लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल या फिर वेलिंग वॉल कहा जाता है और यही यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा देते हैं कि यहूदियों के तीसरे टेंपल का मॉडल क्या है। आपके सामने मॉडल है, यह आप जो देख पा रहे हैं यह है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से लेकर सभी दरवाजों पर सोना मढ़ा होगा। इसके बाएं और आज का सेकेंड टेंपल यानी कि टेंपल माउंट और उसकी वेस्ट वॉल होगी। मुख्य मंदिर के सामने ही एक बड़ा मंदिर परिसर होगा जिसमें 30 लाख लोग एक साथ जमा हो सकेंगे। यहूदियों ने इसे अल अक्सा की जगह बनाने की परिकल्पना की है। इस मंदिर को बनाने के लिए डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान तैयार किया गया है। तीसरे टेंपल के स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार हो चुका है। मार्च के महीने में ही इजरायली संसद में तीसरे टेंपल यानी थर्ड टेंपल का जो मुद्दा था उसे उठाया गया था। इजरायली सांसद जल्द थर्ड टेंपल बनाने की मांग कर रहे हैं और यह अपने आप में इजराइल के खिलाफ हाफिज प्रेज लॉर्ड। मैं मसीही भाई बहन यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहन को सलाम। मैं नीतीश कुमार। मेरे मसीही भाई बहन, जैसे कि अभी आपने न्यूज़ क्लिप में देखा, वीडियो में आपको थर्ड टेंपल का निर्माण का न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है कि इजराइल के संसद में इजरायली जो हैं जो प्रधानमंत्री मार्च के महीने में अनाउंस कर दिया है कि अब थर्ड टेंपल बनाया जाए। मेरे मसीही भाई बहनों, क्या थर्ड टेंपल जो बनने वाला है, क्या वहाँ पर हम मसीह या यहूदी लोग वहाँ पर प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे? मेरे मसीही भाई बहनों, हम आज आपको पूरी तरीका से, पूरी अच्छी तरीका से आज आपको मैं बताऊँगा कि जो थर्ड टेंपल बनाया जा रहा है हम मसीह लोगों के लिए है या इजरायलियों के लिए है, हमें खुशी मनाना है या नहीं मनाना है उस थर्ड टेंपल के बनने पर। मेरे मसीह भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे चर्च हैं, जो बहुत ऐसे मसीही विश्वासियों हैं जो थर्ड टेंपल बनने के लिए डोनेशन भी कर रहे हैं, कई लोग दिए भी हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, हम यहाँ भी ये बताना चाहेंगे कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तुम परमेश्वर के मंदिर हो और जब हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है, तो हमें थर्ड टेंपल की जरूरत नहीं है। हम चलती फिरती पत्रियां हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, अब चलिए अब यहां से अब अपने आप को जितने भी मसीही लोग हैं उस लाइन से हट जाइए, क्योंकि यहाँ पर हमें उस थर्ड टेंपल से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब यहूदी लोग जो वहां पे थर्ड टेंपल बना रहा है, क्या उनके लिए भी है? मेरे मसीह भाइयों, बाइबल इस बात को बताता है जब थर्ड टेंपल का निर्माण के बारे में। आइए हम वचन से जानें, क्योंकि मेरे मसीह भाई बहनों, यहूदी अभी भी उद्धार से, प्रभु यीशु मसीह की उद्धार से अभी भी अनजान हैं। वो अभी भी अपने उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे हैं और पहले के समय पाप बलि, मेल बलि, होम बलि यह सब हुआ करता था, मेमना का बलि दिया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही जगत का मेमना है जो हम सारे जगत का पाप अपने ऊपर उठा लिए गया। अब मेरे मसीह भाई
फिर भी वहां पर थर्ड टेम्पल बनाया जा रहा है, क्योंकि कई दिनों से यहूदियों की मूसा की व्यवस्था के अनुसार यहूदी चलता है और वहां पर कई दिनों से बलि नहीं हो रहा है। और जब थर्ड टेम्पल बनेगा उससे पहले लाल बछिया का वहां पर बलि होगा, जो इस वक्त लाल बछिया इजराइलियों को मिल चुका है और बाइबल में भी इस बात को बताया गया है। जब हम पढ़ेंगे लाल बछिया के विषय में, हिंदी की पुस्तक उसका 19 अध्याय और पहला वचन में लाल बछिया के विषय में यहोवा परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा, आइए हम पढ़ के आपको बताएं। वहां पे लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से और आरोन से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है कि तू इजराइलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, यानी लाल बछिया। अब देखिएगा मेरे मसीह भाई बहनों, इजराइल में लाल बछिया भी वहां पे मिल चुका है, लाल बछिया भी मिल गया और इस व्यवस्था को पूरा करने के भी तैयारी में वहां के लोग लग गए हैं। और थर्ड टेम्पल बनने से पहले लाल बछिया का कुर्बानी होना बिल्कुल जरूरी है। मेरे मसीह लोग, वहां पर मंदिर बन जाएगा तो घृणित वस्तु वहां पे रखी जाएगी, जिसे मसीह विरोधी कहा जा सकता है और मसीह विरोधी और तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। आइए हम डैनियल नबी की पुस्तक से भी जाने वहां पे इस विषय में क्या कहा गया है। तो डैनियल नबी उसका अध्याय 9 और 27 वचन में लिखा हुआ है, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह बीतते ही वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा और अंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर भड़केगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पिता परमेश्वर का इस वचन को पढ़े और सुने जाने पे आप सब बहुत सारी आशीष दे। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे मसीह भाई लोग, जो उजाड़ने वाली जो घृणित वस्तु है उस पर परमेश्वर अपना क्रोध भड़केगा। मेरे मसीह में बहुत तेजी से भड़केगा। और इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ेंगे तो 24 अध्याय साफ साफ इस डैनियल नबी की भविष्यवाणी के विषय में लिखा हुआ है। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा डैनियल नबी भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़ेगा वो समझेगा, देखो तो समझो, यही है। यानी जब जो डैनियल नबी की पुस्तक को, उस वचन को जो अभी मैंने पढ़ा वो पढ़ेगा, तभी आप समझेंगे और यहोवा परमेश्वर वहां पर अपना क्रोध भड़काएंगे। क्योंकि थर्ड टेम्पल कौन है? हम लोग हैं, हम मसीह हैं, हम मसीह के लोग हैं। यही थर्ड टेम्पल है और जो वो थर्ड टेम्पल बन रहा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर उस थर्ड टेम्पल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, हम लोग थर्ड टेम्पल है और अंत के दिनों में जब ऐसा सब थर्ड टेम्पल जब तुम बनते देखोगे तो समझ जाना कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन का नजदीक और बढ़ गया है, कंफर्म हो गया है कि अब प्रभु यीशु मसीह आएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुने जाने पे आप सबको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।